यूपी में जल प्रलय से हाहाकार मचा है। 14 जिलों के 569 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें 257 गांव तो मैरून या फिर कहें कि जलमग्न हो गए हैं। और इन 14 जिलों के अलावा ज्यादातर जगहों पर नदियों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों को डरा रहा है। बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी इंतजामों के साथ पूरी तरह अलर्ट पर है। बाढ़ की कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुलंदशहर, वाराणसी, चंदौली और बाराबंकी, ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तटीय इलाकों पर कटान शुरू हो चुका है। घाटों का कनेक्शन आपस में टूट गया है और जो मंदिर है, मार्केट है घाटों के पास, वो जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या है और साथ ही घरों में पानी घुस आने की वजह से लोग अपने घरों से बेघर हो गए। एक दो साल में ये उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन दोनों नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कुछ जगह सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया जिससे सड़कें नजर ही नहीं आ रही। कुछ जगह सड़कों पर नाव चल रही है। नदी किनारे बसे जगहों पर दुकानें और घर पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि बाढ़ का पानी अभी आबादी वाले इलाकों में नहीं घुसा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीपी संवाददाता मोहम्मद मोइन ने नाव के जरिए हालात का जायजा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही हैं और इनका पानी जो है वो आबादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है संगम जाने वाले श्रद्धालुओं को। इस वक्त हम खड़े हुए हैं संगम जाने वाले रास्ते पर। आपको दिखा दें कि संगम जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। हमारे सामने ये जो आप देख रहे हैं पेड़ है, जो निशान है, ये पक्की सड़कें हुआ करते थे। यहाँ 2 पहिया और 4 पहिया वाहन तेजी से फर्राटा भरा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर नावें चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये सड़क के किनारे लगी हुई एक झोपड़ी है जिसमें दुकानदार अपना सामान रखकर बेचते थे। ये झोपड़ी जो है पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुकी है। सामने देखिए संगम सिमट आया है। संगम एकदम जो है वो सड़क के किनारे आ गया है और ठीक सामने वो राम घाट है। वहाँ पर रोज़ाना गंगा जी की आरती होती थी, लेकिन वो पूरा आरती स्थल जो है वो पूरी तरह से गंगा और यमुना के बाढ़ के पानी में समा गया है। बाईं तरफ हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर तक पानी पहुँच गया है, पार्क के अंदर तक दाखिल हो गया है और अब अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मंदिर कैंपस में, मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी जा सकता है। उसके बाईं तरफ की तस्वीरें देखिए, वो संगम जाने का सबसे मुख्य मार्ग है और दोनों तरफ तमाम दुकानें लगी रहती थीं। जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके पंडाल लगे रहते थे, लेकिन वो पंडाल पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वो देखिए सामने की तरफ जो दुकानें हैं, जो झोपड़ियां हैं, वो पूरी तरह डूबी हुई हैं। और जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये बाईं तरफ, ये एक और आरती स्थल है। ये आरती स्थल भी देखिए पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुका है। तो साफ कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में अभी आबादी पर बाढ़ का खतरा नहीं है। अभी आबादी में बाढ़ का पानी नहीं घुसा हुआ है, लेकिन संगम आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आस्था प्रभावित हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर आते थे। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। यहाँ पर पिंडदान के लिए, तर्पण के लिए, रोजाना स्नान के लिए, पूजा अर्चना के लिए, लेकिन सारे रास्ते जो है वो बाढ़ के पानी में समा चुके हैं और लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उधर वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण लोग परेशान हैं। खासतौर पर नदी किनारे रहने वाले लोगों पर इसका बुरा असर पड़ा है। घाट और मंदिर डूब जाने से कई लोग बेरोजगार हैं और उस बीच यहाँ के इंतजामों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एबीपी संवाददाता नितिश पांडे ने मौके का जायजा लिया है। बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और किनारे पर दहशत है। चेतावनी बिंदु, खतरे के चेतावनी बिंदु से मात्र 2 मीटर दूर है गंगा का जलस्तर। अब देखिए, ये चेतावनी बिंदु है और यहाँ 70.26 मीटर, चेतावनी बिंदु से मात्र 2 मीटर दूर है गंगा का जलस्तर। किनारे पर आप स्थिति देख सकते हैं, लगातार जल का स्तर बढ़ता जा रहा है और चिंता भी बढ़ती जा रही है। जो किनारे के वासी हैं उनको ये चिंता सता रही है कि अगर जल का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे क्या होगा। जो नाविक हैं, जो पुरोहित हैं, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं और प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित हैं।
मीटिंगें की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कुछ भी उतरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में व्यवस्था सुचारू होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अहम खबर बुलंदशहर से आ रही है। खुर्जा कोतवाली की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी है। खुर्जा कोतवाली की पुरानी बिल्डिंग की दीवार गिर गई, जिसके बाद ये मलबे का ढेर जो आप देख पा रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि इसके नीचे लोग भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी हटाने का काम किया जा रहा है। खुर्जा कोतवाली की पुरानी दीवार गिर गई, जिसके कारण लोग दहशत में हैं और उनका कहना है कि इस मलबे के नीचे लोग भी दबे हो सकते हैं। फौरन प्रशासन को इत्तला दी गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। यहां से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। तो ये दीवार काफी पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। खुर्जा कोतवाली की पुरानी बिल्डिंग की ये दीवार जो कि ढह गई। पुलिस मौके पर है और यहां से मलबे को हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना की मार है, उसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद थे। बाढ़ के बाद ये संकट और गहरा गया। घाघरा नदी में आई बाढ़ के चलते आजमगढ़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को काफी स्कूल जो हैं वहां पानी में डूब गए। कई स्कूल घाघरा नदी के कटाव के चलते धारा में विलीन हो गए। ऐसा मामला घाघरा नदी के किनारे बसे सेमरी गांव के स्कूल का है, जो बाढ़ की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे कई और स्कूल हैं जो घाघरा की उफनती धारा में विलीन कभी भी हो सकते हैं। पानी का बहाव तेज है, मिट्टी का कटान लगातार जारी है और जैसे जैसे तटीय इलाकों में पानी आ रहा है, नींव कमजोर होती जा रही है। गांव हो, स्कूल की बिल्डिंग हो या घर हो, सब कुछ भरभरा कर इस पानी में विलीन होते जा रहे हैं। इस जगह एक स्कूल हुआ करता था। देखिए जिस तरह ये मिट्टी का कटान हुआ, ऐसे ही वो स्कूल इस पानी के अंदर समा गया। इधर गोंडा में 22 साल पहले बने प्राथमिक विद्यालय का अस्तित्व खतरे में है। घाघरा नदी के कटान की जद में कई स्कूल हैं। कई स्कूलों को पानी के प्रकोप से बचाने के लिए गांव के लोगों ने हवन तक करना शुरू कर दिया है। स्कूल के पास बैठकर ग्रामीण रामायण का पाठ कर रहे हैं और ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो मौसम है, ये जो नदी का विकराल रूप है, किसी भी तरह से ये शांत हो जाए। और पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो स्कूल की है। मिट्टी का कटान बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इसकी जद में जो इमारत आती जा रही है वो उसमें समाती जा रही है। एक छोटा स्कूल पूरी तरह डूब चुका है और देखिए कितना कम अब दायरा रह गया है मिट्टी का। और उसके ठीक पीछे ये स्कूल है, जिसके सामने यहाँ रामायण का पाठ करने के लिए लोग बैठ गए हैं और ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि अब कोई अनहोनी ना हो, इस सब को यहीं रोक दिया जाए, कम से कम ये स्कूल बच जाए। इसी के